वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल 7 अगस्त आज जो एग्ज़ाम था फ्रेंड्स 21,391 पदों के लिए जो री एग्ज़ाम हो रहा है, तो पहला चरण 7 अगस्त को था। एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है फ्रेंड्स। तो किस तरह का जीके जीएस पूछा गया था उसका टोटल 53 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। जो ओरिजिनल क्वेश्चन उससे मिलान कर करके मैं क्वेश्चन टाइप कर करके आपको दे रहा हूँ फ्रेंड्स। यही सब क्वेश्चन पूछा गया था। जो स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं उनको खुद पता चल जाए कि यही सब क्वेश्चन पूछा गया था। प्रॉब्लम यहाँ है फ्रेंड्स कि आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन चेंज था फ्रेंड्स। नवादा में कुछ था, गया में कुछ था, इस तरह से था। इसलिए सभी स्टूडेंट कोई नवादा वाले बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि मुझ में ये नहीं आया था, और गया वाला बोल रहे हैं मुझ में ये नहीं आया था। लेकिन ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। जो एग्जाम दे के आए हैं उनको पता चल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखिए जिस तरह का क्वेश्चन अब पूछा गया इसी तरह का क्वेश्चन इसी पैटर्न पर मैं आपको प्रत्येक दिन अब इस पर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्रैश कोर्स फ्रेंड्स जो 150 रुपया में मैं दे रहा हूँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा कि मेरा क्रैश कोर्स दिया से कितना प्रश्न लड़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट हमें फ़ोन किए फ्रेंड्स कि बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन लड़ा है, तो इसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में जिक्र करूंगा। और जो स्टूडेंट नहीं खरीदे हैं वो खरीद ले, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ सकता है फ्रेंड्स। क्योंकि 9th-10th का जो मैं दे रहा हूं फ्रेंड्स उसके साथ साथ टॉपिक वाइज उससे डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पूछा गया था, हूबहू यही क्वेश्चन पूछा गया था। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसे के पास होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन मॉडरेट क्या हुआ है, तो देखिए कानून बनाना है सब अधिकार किसी संसद का पास होता है। संसद जो बहुत ही पावरफुल होता है फ्रेंड्स कि संविधान में संशोधन करना हो, कानून बनाना हो, तो इसका किसके पास होता है पावर, ये संसद के पास आता है। जो स्टूडेंट एग्जाम दे करके आए होंगे वो देखिए मिलान करिए फ्रेंड्स, आपका सेम क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में दोनों सदन में कौन रखता है। जो वार्षिक वित्तीय डिस्क्रिप्शन होता है, विवरण होता है, ठीक है फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन होता है, तो संसद के दोनों सदन में कौन रखता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है फ्रेंड्स। ये ऑप्शन में था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका यही होगा। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदन में कौन रखता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चन थोड़ा मिडिल लेवल से ऊपर का था फ्रेंड्स, टफ था, और कुछ क्वेश्चन जो मिडिल लेवल का था, ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ तो बहुत ही आसान था। तो पूरा वीडियो आप लोग देखते चलिएगा, और इस सेशन को वो सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुपों में आप इसको जरूर शेयर कर दिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिले कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो स्टूडेंट ये ऑप्शन मारे होंगे कि संघ व राज्य के बीच तथा राज्यों और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, यही उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन हूबहू आपको पूछा गया था फ्रेंड्स, वहीं से डायरेक्ट लिखा गया है। सोवा रिगपा का अर्थ क्या है, ये सोवा रिगपा का क्या अर्थ है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए थोड़ा हट करके है, तो ये हिमालय में पारंपरिक एक दवा की पद्धति है, इलाज की पद्धति है, ठीक है फ्रेंड्स, उसे सोवा रिगपा। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि सोवा रिगपा का अर्थ क्या होता है, तो हिमालय की पारंपरिक दवा की एक पद्धति है। जो भी स्टूडेंट मारे होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, बाद में 2-4 दिन के बाद फ्रेंड्स मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन भी मेरे पास आएगा तो मैं वो प्रोवाइड कराऊंगा। अगला पूछा गया था फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया। एक क्वेश्चन एकदम हूबहू क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें एक पॉइंट भी आपको कट नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसा आपका क्वेश्चन पूछा था वही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था, तो ये कोलकाता में किया था। ये सब प्रश्न को आप लोग याद कर लिया फ्रेंड्स। हो सकता है कि आगे वाला शिफ्ट में एग्जाम में रिपीट होगा, बिल्कुल रिपीट होगा। देखिए क्वेश्चन पूछा था कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता था। 4 ऑप्शन दिया हुआ था फ्रेंड्स। उसमें आपका ध्यानचंद पुरस्कार होगा, इस तरह से लिखा होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। इन्हीं के नाम पर रखा है क्योंकि हॉकी इंडिया बलजीत सिंह है जो बहुत ही फ्रेंड्स बहुत ही फेमस भारत के गोलकीपर हैं, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया, यही पुरस्कार उनको दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था कि निम्न में से कौन अस्थायी उपग्रह नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसका एक ऑप्शन और नहीं मिल पा रहा है और इसके कारण इसका आंसर करेक्ट नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन में एडू सेट था, जी सेट था, जुगनू था, और एक ऑप्शन में क्या था, तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो इसका कंफ्यूजन है थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन हूबहू यही पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे पूछा गया था सामा चकेवा, ठीक है फ्रेंड्स। सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है, एकदम सेम क्वेश्चन।
सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, किस रिश्ते को समर्पित करता है? तो देखिए सामा चकेवा है जो भाई बहन के रिश्ते को समर्पित करता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो भाई बहन मारेंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। सबको पता होगा फ्रेंड्स ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य होगा, वीर यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, राजवैद्य नवीन कहाँ का जीवक। देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक फ्रेंड्स, जीवक ठीक है, जीवन हो गया, जीवक हो जाएगा। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? तो देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था फ्रेंड्स, तो ये कहाँ का था? राजगृह का था। ऐसे क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जा सकता है कि बिंबिसार के जीवक है जो किसके दरबार में रहता था? तब बिंबिसार में रहता था, ठीक है। बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक था, इसी का बेटा था अजातशत्रु, जिसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था। ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया है, ठीक फ्रेंड्स। तो जो मैं टॉपिक वाइज दिया हूँ आपका, जो भी टॉपिक सभी टॉपिक से प्रश्न लड़ा है। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? तो ये आपका राजगिरी इसका जो करेक्ट आंसर मारे होंगे फ्रेंड्स, उनका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में पाटलिपुत्र भी दिया हुआ था और वैशाली दिया हुआ था, तो लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजगिरी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने इसका स्थापना किया था फ्रेंड्स, और इसका विनाश किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? एक क्वेश्चन भी पूछा गया है फ्रेंड्स, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुई। इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा गया है, ठीक फ्रेंड्स। तो पहला अगर पहली बैठक पूछा था वो फ्रेंड्स, तो आपका कितना हुआ? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा गया था, क्या है? तो एम्पियर इसका विद्युत धारा का एम्पियर है जो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। पूछा गया था 2027 फीफा महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? संभावित है फ्रेंड्स, तो ये आपका ब्राजील देश में किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। देखिए विश्व इतिहास से क्वेश्चन सब मेरा इससे लड़ रहा है फ्रेंड्स। 1917 के बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? अब कब हुआ था आपका रूस में क्रांति? तो 1917 में हुआ था। लेनिन इसका नेता था फ्रेंड्स, लेनिन, जिनकी मृत्यु 1924 ईस्वी में होगा। याद रखिएगा, किसी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला 16 नंबर पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए कोई भी राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या का विषय है कि उसमें 1/3 जितने राज्य के विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या का कितना 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी मान लिया यहाँ पर कितना 36 है फ्रेंड्स, तो इसका 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, नहीं कितना 12 से अधिक नहीं हो सकता है। तो यही प्रावधान है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो राज्य के विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। ये किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा का चुनाव हुए थे, तो संविधान सभा का चुनाव हुआ था फ्रेंड्स। देखिए एक क्वेश्चन है, एक तो पहली बैठक कब हुआ था फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये 100% पूछा गया है कि संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे कब? जिनका चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में। ऑप्शन में देखिए, चारों ऑप्शन में देखिए हम देखा हूँ फ्रेंड्स, तो उसमें लिखा हुआ था जुलाई 1946, फिर 9 दिसंबर तो बैठक हुआ था, लेकिन संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो जुलाई 1946। जो भी स्टूडेंट मारे होंगे उनका करेक्ट आंसर होगा जुलाई 1946 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए थोड़ा क्वेश्चन को ही है लेकिन मॉडरेट कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? ये भी क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन हटा सकता है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। तो किस अनुच्छेद के, इसमें डिटेल लिखा हुआ, अनुच्छेद 124(4) और 124(5) के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अनुच्छेद 217 देखें कि न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता। तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन में राष्ट्रपति था, इसलिए इस करेक्ट आंसर जो भी स्टूडेंट राष्ट्रपति मार्क है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पंप की आवाज करते हुए जलता है? देखिए क्वेश्चन हम बहु क्वेश्चन है ना, मिलाइएगा ओरिजिनल से फ्रेंड्स तो आपको यही मिलेगा कि पंप की आवाज करते हुए जलता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस पंप की आवाज करते हुए जलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, H2। इस तरह से ऑप्शन में था H2 हाइड्रोजन गैस। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस पंप की आवाज करते हुए जलता है? तो पहले की तरफ पंप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है, ठीक फ्रेंड्स। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो आपका हाइड्रोजन गैस इसका जो मारे होंगे फिर H2 हाइड्रोजन जो उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पूछा था अंडे की जर्दी, देखिए वो क्वेश्चन, अंडे की जर्दी को लाइट का कौन सा प्रकार है, यहाँ लाइट नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ कोलाइड होगा। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार, कोलाइड, कोलाइड का कौन सा प्रकार है, ठीक है। अंडे की जर्दी जो होता है पीला वाला, वो कोलाइड का कौन सा प्रकार है, तो इमल्सन का प्रकार है। क्या है, इमल्सन, इमल्सन का प्रकार है। तो इसका करेक्ट आंसर जो भी मारेंगे इनका करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया था आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है फ्रेंड्स, तो आपका ये भी सभी को पता है, यही क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है, ठीक है। तो इसका ए भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था आपका कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संरचना व्यवस्था क्या है। देखिए एकदम सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण व्यवस्था क्या है, तो क्या है इसमें फ्रेंड्स, तो sp3 है, ठीक है। इसमें sp2 दिया हुआ था, sp1 दिया हुआ था, तो ये जो sp3 मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोप के स्कच रिपोर्टाज के लेखक कौन है, एक क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घुमाया हुआ है फ्रेंड्स, तो यूरोप के स्कच, ठीक है फ्रेंड्स, स्कच और या रिपोर्टाज के लेखक कौन है, तो राहुल शंकरत्यान, देखिएगा उसमें ऑप्शन में था, तो जो राहुल शंकरत्यान मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये वीडियो को फ्रेंड्स आप लोग इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त के व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को, ताकि उन लोगों को भी पता चले इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। और वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग फ्रेंड, लाइक करिए फ्रेंड्स, और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा उसी हिसाब से, जिस तरह से प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स उसी तरह से प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अगले वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एक क्वेश्चन से मिला था, इसका ऑप्शन भी एक स्टूडेंट डिटेल बता दिए हैं। राज्यसभा के लिए देखिए ऑप्शन 4 था फ्रेंड्स, एक था गुरु दक्षिणा, ऋण मुक्त और सेनानायक, एक था राज्यसभा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन था, तो इसमें कौन सही नहीं था, तो ये तीनों तो सही था फ्रेंड्स, ठीक है। जो पहला ऑप्शन आपका था राज्यसभा, ये गलत था, क्योंकि उसमें दिया हुआ था राज्य के लिए सभा, ये गलत है। सही उत्तर होगा राज्य की सभा। ये इसका जब समास विग्रह करिएगा राज्यसभा का, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, राज्य की सभा। यहाँ दे दिया था ऑप्शन में क्या, राज्य के लिए सभा, और इसमें सही पूछ रहा था कौन नहीं है, तो यही वाला है जो सही नहीं है। इसका सही हो क्या होना चाहिए, राज्य की सभा। और ऑप्शन में गुरु दक्षिणा था, इसका होगा गुरु के लिए दक्षिणा, सही था। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, ये भी सही था। सेना नायक यानी सेना, यहाँ सेना का नायक, ये भी सही था, ठीक है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स आपका पूछा गया था कि कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था। सेम क्वेश्चन ऐसा ही था, ऐसा ही आपका देखिएगा खाली स्थान होगा, इसी तरह से होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स जीव द्रव्य का किसे, तो पुरकुंजे द्वारा दिया गया था 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में पुरकुंजे के द्वारा कोशिका में स्थित तरल जैव पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया गया था। तो जो भी पुरकुंजे इसका मारेंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है आपका फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों में यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। इसका जो स्केलेरेन काइमा, ठीक है फ्रेंड्स, स्केलेरेन काइमा, इसका देखिए ऑप्शन में दिया हुआ था, थोड़ा टेढ़ा नाम है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। ये आपका हुबहू मैं चेक कर लिया हूँ, मिला लिया हूँ, यही इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है। तो बहुत बार पढ़ा चुका हूं, और आप जो पैकेज दिए उसमें मैं स्टार्च के रूप में संग्रहित करता था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था फ्रेंड्स। तो 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, ये क्वेश्चन 100% आया हुआ था, तो ये आपका करेक्ट आंसर 2005 होगा। अगला पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। क्वेश्चन आपको माइंड में आ रहा होगा फ्रेंड्स, हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज घोषित किया। तो जो भी स्टूडेंट उन्हें 2023 मारेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था फ्रेंड्स कि लगभग सभी पादप कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है। तो देखिए सभी में तारकाय है जो आपका अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति तो होता है, लाइसोसोम सब होता है फ्रेंड्स, लेकिन तारकाय होता है ना जो अनुपस्थित होता है पादप कोशिका में। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति अनिवार्य रूप से होता है, तो तारकाय जो मारेंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा डीपली क्वेश्चन है। तो प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन देखा जाता है। ऑप्शन में देखिएगा आपका बहुविभाजन दिया हुआ था, तो जो बहुविभाजन इसका मारे होंगे इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा डीपली पूछा गया था, सब 9th 10th का बायोलॉजी से है फ्रेंड्स। जो मैं पैकेज दिया हूँ उसमें क्वेश्चन देख लीजिएगा, मिल जाएगा सेम टू सेम। 32 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाइड्रा में मुकुलिन की प्रतिक्रिया संतानों में आनुवंशिक
स्थिरता कैसे सुनिश्चित की जाती है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, एक हाइड्रा के मुकुलन दूसरे हाइड्रा के मुकुलन के साथ संयोजन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी हाइड्रा के मुकुलन के साथ संयोजन करते तो इसका करेक्ट आंसर जो ए मारे होंगे उनका करेक्ट होगा। बच्चा खेल रहा है, इसमें कौन सा काल है फ्रेंड्स? ठीक है, कौन सा काल? ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था आज के शीट में। अब जौन डिस्ट्रिक्ट में पूछे फ्रेंड्स, लेकिन ये 100% जो अभी तक मैं बताया हूँ सब क्वेश्चन आज पूछा गया है। कोई अगर नहीं कहते हैं कि नहीं तो गलत वो है, हम जो बता रहे हैं सही है। बच्चा खेल रहा है, इसमें कौन सा है? तो अपूर्ण वर्तमान काल इसमें होगा। ठीक है, खेल रहा है यानी पूरा वर्तमान काल तो है लेकिन पूरा हुआ है नहीं, खेल रहा है तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? तो सु का हुआ है, सु जोड़ आगत होता है, तो सु जो मारे होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 35 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था गुजरात में नवीन कॉप मुद्रा किस नाम से जाना था? इसका ऑप्शन क्लियर पता नहीं चल रहा था फ्रेंड्स, क्या था इसका? बांगर था कि खादर था? ऐसे तो फिर नवीन को भारत में नवीन मुद्रा को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो खादर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। और नवीन कॉप मुद्रा मतलब क्या होता है? कॉप मतलब जलोढ़ मिट्टी के बारे में कह रहा है, तो नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं और पुराना को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। तो गुजरात में पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो क्या ऑप्शन में था? खादर होगा, तो खादर से बांगर तो होगा नहीं। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका हूबहू क्वेश्चन ये आया था। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में है? तो ये मुजफ्फरपुर जिले में ये क्वेश्चन आया हुआ है। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था कि वह स्थान जहां शुक्राणु का अंड से सामना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा डीपली क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑप्शन भी घुमा करके दिया हुआ था। तो इसमें दिया हुआ था फ्रेंड्स क्या? तो देखिएगा डिम्बवाहिनी लिखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, डिम्बवाहिनी, तो इसको फ्लोपियन ट्यूब जिसे गर्भाशय ट्यूब या डिम्बवाहिनी या स्लिम्पिगेंस, ठीक है फ्रेंड्स, या साल्पिकनिस के रूप में भी जाना जाता है। देखिए कितना डीप से क्वेश्चन उठाया था। ऑप्शन में देखिएगा फ्रेंड्स आपका दे दिया होगा गर्भाशय, दे दिया होगा गर्भाशय ग्रीवा दिया होगा, और ये डिम्बवाहिनी दिया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका फ्लोपियन ट्यूब ने दिया था, गर्भाशय ट्यूब ने लिख करके क्या लिख दिया था? डिम्बवाहिनी में। तो देखिए शुक्राणु का अंड होता है फ्रेंड्स, मानव में जब होता है निषेचन वाला, तो आपका शुक्राणु का अंड के से सामना होता है कहाँ पे? तो डिम्बवाहिनी। तो डिम्बवाहिनी जो इसको मारे हुए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब भी दे सकता है, तो क्वेश्चन को मॉडरेट क्या सब क्वेश्चन में आपका पैकेज में मिल जाएगा। अगला सवाल को देखिए, वैशाली में कौन सा बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? किस तरह से घुमा करके पूछा था फ्रेंड्स, यानी कि आपका तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, कालाशोक के शासनकाल में, किसके? कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक लिखा गया फ्रेंड्स, टाइपिंग मिस्टेक है, जल्दी में हुआ है। तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इसका चारों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कोई ना कोई पूछा जाएगा। बौद्ध धर्म का जो मैं दिया हूँ फ्रेंड्स पैकेज, उसमें सब क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए इसका किस तरह से याद रखते हैं फ्रेंड्स? तो क, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से याद रखें। अ से पहला हो गया अजात शत्रु। अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगृह में किया गया था। क से हो गया, का से हो गया कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था। तीसरा अ हो गया, अ से अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। क से हो गया कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। तो यहाँ द्वितीय वाला पूछ दिया फ्रेंड्स, तो बाकी नेक्स्ट एग्जाम होने वाला आप लोग सब कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिएगा। जो मेरा पैकेज दिया हुआ है फ्रेंड्स क्रैश कोर्स 150 रुपया में, उसमें जो भी टॉपिक वाइज है उसमें जैन धर्म बौद्ध धर्म पूरा सब एक ही जगह दिया हुआ, उसको सब रट लीजिएगा। अगला फ्रेंड्स, वर्तमान में बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये शायद क्वेश्चन पूछा गया। जी हाँ, क्या है? तो के विनोद चंद्रन है जो वर्तमान में बिहार के मुख्य न्यायाधीश है। तो ये का करेक्ट यानी बिहार के में क्या हाई कोर्ट का, बिहार हाई कोर्ट का। देखिए पूछा गया था विश्व इतिहास से फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स? तो आपका कितना में हुआ था? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुआ था। 10 मई 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता कितनी है? तो 35 वर्ष न्यूनतम है। तो इसका एक करेक्ट आंसर जो 35 वर्ष मारे होंगे। राज्य का सहायता अनुदान कितने अनुच्छेद में वर्णित है? जो राज्य को सहायता अनुदान दिया जाता है तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 72 75 में वर्णित है। क्वेश्चन भी आया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स,
इस सबका मैं पीडीएफ फ्रेंड्स जो पेड ग्रुप है मैं इसमें प्रोवाइड करा दूंगा, जो क्रैश कोर्स वाला है, जो उसमें मैं अच्छी तरह से इसको और एडिट करके बढ़िया से बना करके मैं जहाँ जहाँ गलती है उसको छाट करके मैं दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आधा घंटे के बाद। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ वर्तमान में कौन है, यानी भारत में जो सक्रिय ज्वालामुखी कौन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये देखिए आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है बैरन ज्वालामुखी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि बैरन ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ का राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, तो यहीं पर है जो फ्रेंड्स आपका बैरन ज्वालामुखी पड़ता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए व्याधि का संधि विच्छेद पूछा गया, तो बी जोड़ आधि जो मारे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब गई थी, ये भी क्वेश्चन आपका आज आया पूछा गया है फ्रेंड्स। 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में ये किया गया था ना राज्य पुनर्गठन के, तो यही पूछा गया था सिर्फ कि कब किया गया था, तो 1953 जो मारे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाजन पदों में सबसे शक्ति, इसी तरह से कुछ क्वेश्चन था कि टोटल महाजनपद कितने हैं, 16 हैं, तो 16 महाजनपदों में जिसका संग्रह किसमें है, अंगुत्तर निकाय में। ये भी याद रखिए अंगुत्तर निकाय में इसका संग्रह है। क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स 100% कोई भी शिफ्ट में कि 16 महाजनपदों का संग्रह किसमें, तो अंगुत्तर निकाय में है। तो महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था तो मगध जनपद सबसे अधिक था। ये पूछा गया था पुग्गा किससे संबंधित है, पुग्गा क्या है या किससे संबंधित, इसी तरह से क्वेश्चन था। तो ये क्या लद्दाख में एक घाटी का नाम, वैली का नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय के बारे में, तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, हाजीपुर में पड़ता है, जैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है फ्रेंड्स, तो ये आपका ईरान में पड़ता है। ईरान के कहाँ, तो ओमान के खाड़ी में पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। हर्षचरित होगा, हर्षचरित लिखा गया। हर्षचरित के लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो वान भट्ट है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको एक होता है बुद्धचरित, तो बुद्धचरित का अश्वघोष होता है, ठीक है, और हर्षचरित का वान भट्ट। तो हर्षचरित यानी हर्ष करके वान चलाना, हर्ष कर करके क्या चलाना है, वान चलाना है। तो हर्षचरित का वान भट्ट, एक बुद्धचरित का हो जाएगा तो अश्वघोष हो जाएगा। वो हो सकता है पूछा जाए, तो वो भी आप लोग याद रखेगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर शायद पूछा, हाँ ये पूछा गया था फ्रेंड्स। तो उत्तर भारत का क्या किसे कहते हैं, तो कानपुर को उत्तर भारत का कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो इसका कोयम्बटूर का कहा जाता है, तो भी आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था। नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन में इसमें क्या था फ्रेंड्स, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे ख्याल से काहिरा होगा फ्रेंड्स। नील नदी का आपका यहाँ पर करता है उत्तर पश्चिम गिरते जहाँ पर, यहाँ देखिए नील नदी उत्तर पश्चिम अफ्रीकी के 10 देशों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा नील नदी उत्तर पश्चिम अफ्रीका के 10 देशों से गुजरती है और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। नील नदी कहाँ गिरती है, तो भूमध्य सागर में गिरती है, जहाँ यह महान नील डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसके तट पर काहिरा और अलेक्जेंड्रिया शहर स्थित है, ठीक है अपने काहिरा और कहाँ कौन सा, अलेक्जेंड्रिया शहर स्थित है। ये दोनों में से देखिए ऑप्शन में कौन था, तो होगा। ये देखिए फ्रेंड्स 53 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है फ्रेंड्स उसका टाइप कर करके आज रात में फ्रेंड्स 12 बजे या कल मॉर्निंग में जो 50 क्वेश्चन आ रहा है उसका मैं वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स आपका जो इसमें बिहार स्पेशल जो पहला मैं वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, तो बिहार स्पेशल से बहुत सारा क्वेश्चन मेरा गया था। अब रही बात फ्रेंड्स की जो देखिए 9th 10th का बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जा रहा है, और जो मेरा टॉपिक है उससे क्वेश्चन ले रहा है। तो जो भी स्टूडेंट क्रैश कोर्स नहीं खरीदें, जिनका आगे एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स, उनको 150 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। ये मेरा नंबर है 83 40 250 और 242, ठीक है फ्रेंड्स। इस पे 83 40 250 242 इस पे प्रमोद सर से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको किस तरह से कोर्स लेना है फ्रेंड्स, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो आप लोग डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा 83 40 250 242 पर। 150 रुपया आपको पैसा लगेगा फ्रेंड्स। इसमें आपका हर एक टॉपिक का जैन धर्म, बौद्ध धर्म, राष्ट्रपति से संबंधित, अनुच्छेद से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद से संबंधित सभी का टॉपिक वाइज बना हुआ एक ही जगह क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके साथ में फ्रेंड्स 9th 10th का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो भी आपको प्रोवाइड कराया गया। इसके बाद में वन लाइनर 1000 क्वेश्चन जो दिया गया, उससे आज का एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। मिला जुला करके फ्रेंड्स आपका 75% 80% क्वेश्चन जो पूरा पढ़ के जाएंगे, उससे मेरा जो क्रैश कोर्स है उससे आपका 100% जीके जीएस में लड़ने वाला और हिंदी में, ठीक है फ्रेंड्स। जिनको क्रैश कोर्स खरीदना है वही 83 40 250 242 पर डायरेक्ट कॉल करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।